नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं सबसे ज़्यादा किसी भी एग्जाम में आजकल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के तहत हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और करंट अफेयर का जो भी समग्र चीज़ें हैं सबको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये आपका वन लाइनर भी हो जाएगा, इसी में हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो यहां शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो एक्स का पहले नाम क्या हुआ करता था? ट्विटर। अब उसका नाम बदल करके एक्स रख दिया गया। तो मालिक कौन है इसके? एलन मस्क, ठीक है ना। नहीं, अमेरिका। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट नाम है इसका, चैटबॉट। और ये ग्रोक है इसका नाम, मतलब ग्रोक नाम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। तो एक्स ने इसको जो है जारी किया है, मतलब उससे संबंधित है। विश्व के किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ईयू ने, यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है ना। किस मिशन के तहत यह तस्वीर जारी किया गया था? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत इस तस्वीर को जारी किया गया। पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी किया गया पहली बार ब्रह्मांड की, ठीक है ना। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जारी किया है। कह रहा है मित्र शक्ति अभ्यास, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। श्रीलंका हमारा क्या है? श्रीलंका तो नहीं है। श्रीलंका में रहने वाले कौन थे? श्रीलंका में रहने वाले कौन थे? विभीषण, ठीक है ना। तो मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका, याद रहेगा। श्री एक जैसा भी लग रहा है और वहां पे भगवान श्री राम के मित्र कौन थे? विभीषण। तो 16 से 29 नवंबर 2023 में इसका जो है आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में, औंध पुणे में। किस लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? प्रलय, है ना। तो ये SRBM यानी कि स्मॉल रेंज है, ठीक है ना। स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नाम क्या है? प्रलय। भले छोटे से क्षेत्र में, लेकिन क्या कर देगी? प्रलय ला देगी, याद रखिए। बहुत सारी चीजें हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जैसे युद्धाभ्यास वगैरह पहले सब अलग से ही हो गया था, सेपरेट। अभी हम लोग कंटिन्यू जैसे जैसे आया था उस हिसाब से। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ कर दिया गया है? तो कोस्टा सेरेना, है ना, 3 नवंबर 2023 से। काला आजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश बन गया भाई। काला आजार से ये पूर्ण रूप से घोषित हो गया है। कैसा? मुक्त रूप में, है ना। तो मुक्त घोषित कर दिया गया काला आजार से बांग्लादेश। किसने इन्फोसिस मिशन यानी INFUSE मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। तो इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट यानी कि INFUSE किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1, ठीक है ना, यानी TVD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया गगनयान मिशन का, ठीक है ना। 21 अक्टूबर 2023 को। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करने वाला देश का पहला देश बन गया है? तो लाओपीडियार, लाओस, ठीक है ना। तो ये लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, फाइलेरिया आमतौर पे हम जब रोग देखते हैं तो मतलब पैर का सूजन इत्यादि ना, हाथी पांव। उसके उपरांत हम बात करेंगे भारत ने किस वर्ष लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 से, थोड़ा याद रखेंगे इसमें। भारत द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषणा कर दिया गया, मतलब उसका समर्थन किया गया कि भारत जो है एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त है। भारत ने सब घोषणा की। तो सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है? तो INS सागर ध्वनि ने। INS मतलब इंडियन नेवल सर्विस, ठीक, सबमरीन जो होती है, सबमरीन सर्विस। WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टीयर का दर्जा हासिल कर लिया है? तो मिस्र, ठीक है ना, गोल्ड टीयर मिस्र, ठीक। किसके मामले में? हेपेटाइटिस C। बच्चों के मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी गई है? तो
अक्टूबर 2023 में दिया गया। तो R21 मैट्रिक्स एम, ठीक, मलेरिया की रोकथाम हेतु टीका दिया गया R21 या मैट्रिक्स एम कहेंगे। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है, तो एंजाइम है एक, है ना। PET46 एंजाइम का उपयोग किसके लिए होता है, तो समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए। तो ये जरूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय बन जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा परेशान हैं प्लास्टिक से ही। समंदर में भी लोग इतने क्या कहें, समुद्र में भी बोतल प्लास्टिक कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें तैर रही हैं, समंदर में फेंकने की क्या जरूरत है भाई, तो दिक्कत है। तो प्लास्टिक को नष्ट करेगा, क्या नाम है उसका, R21 या मैट्रिक्स एम, सॉरी PET46, ठीक है ना। पेट का पूरा नाम पॉलीएथीन टेरेफ्थलेट, ठीक है ना, इसका जो पूरा नाम हो जाएगा PET का पॉलीएथिलीन और टेरेफ्थलेट, और ये 46 है, PET46, जो प्लास्टिक को नष्ट करेगा, चाहे वो स्थल का हो या जल का हो, यानी समंदर का हो। किस संस्थान ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी कर दिया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। तो बहुत सारा काम WHO कर रहा है, जिम्मेदारी बढ़ भी गई, अभी फिर चाइना से पता नहीं क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, तो थोड़ा सा ज़्यादा समस्या है उसके लिए। तो अपनी तरह की पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर तो WHO ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया है, तो सर्फ सार्क ने, ठीक है ना, सर्फ सार्क। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं, 121। शीर्ष कौन है, फ्रांस। भारत कहाँ है, 52वें स्थान पर, ठीक है ना। उसके बाद स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल कर लिया गया, 600 को। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, ठीक है ना, जो बिछाई जाती हैं, तो 600। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस किस नाम से जाना जाता है इनको, तो विभव नाम से जाना जाता है। नाम क्या है उसका, विभव। तो सिर्फ इतने से बन जाएगा कि विभव क्या है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है, तो मानव युक्त तो पनडुब्बी वाहन है, मछली नहीं, ठीक है ना, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन जिसमें मानव शामिल रहेगा। ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेशन सजग। अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल हुआ है, तो IIT बॉम्बे शामिल हुआ है शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में, IIT बॉम्बे। सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च कर दिया भाई, एराबोट ने। एराबोट ने जारी किया है 11 सितंबर 2023 को, ठीक। सशस्त्र बलों के द्वारा मानव रहित निर्देशित वाहन है ये। मानव नहीं रहेगा, लेकिन उसको ऑर्डर दे देंगे आप कि यहाँ पहुँचना, वहाँ तो जाता रहेगा, रोबोट ही समझिए। सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों के बाद दिखा निशिमुरा क्या है, तो निशिमुरा एक धूमकेतु है, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ, है ना। तो 4 शताब्दियों में 400 सालों बाद। यह किस रंग का धूमकेतु है, तो हरे रंग का है, ठीक। तो सिर्फ ये पूछ लेगा कि भाई जो निशिमुरा है वो क्या है, तो एक धूमकेतु है जो 400 वर्षों के उपरांत दिखेगा, 4 शताब्दियों के उपरांत। सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो ऑक्सीजन शुरू कर दिया गया भाई, तैयार रहो, पृथ्वी तो लोड बढ़ रहा है, आधे लोग अब मंगल पे चले जाओ, बच्चे कुछ चंद्रमा पे, मैं रह जाऊंगा, तुम लोग चले जाना। ठीक है ना। देखिए करंट अफेयर क्या है, 1 से 2 बार एक बार देख लीजिए तो दिमाग में रहेगा, वहां विकल्प से आप कर पाएंगे, और जरूरी तो है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमेशा से जीके जीएस में आजकल 25 से 30%, कई जगहों पे 35% जो है जीके जीएस में करंट अफेयर आते हैं समग्र रूप से। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो नासा ने तो विकसित किया है मंगल पर ऑक्सीजन, ठीक है ना। किस उपकरण ने से ऑक्सीजन विकसित किया गया है, तो उसका नाम है मॉक्सी, ठीक है ना। तो मॉक्सी द्वारा ऑक्सीजन को विकसित कर दिया गया है, कहां पर, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, मंगल एक तो लाल ग्रह है, और मिस्र के लोग उसे युद्ध का देवता कहते थे,
है ना। लाल किस लिए है मंगल? आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड की वजह से, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को फेरस। गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पूरा मैं सोलर सिस्टम करा चुका हूँ, सौरमंडल कंप्लीट है। यही तो मैंने कहा था कि गलती आप वहीं कर देंगे। ये सूरज है ना, ये है बुध, ये है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद यहाँ पे क्षुद्र पट्टिका है, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। तो सब लोग गलती से यही लगाएंगे, शुक्र, बुध, ये बुध है भाई, लेकिन ये गर्म नहीं रहेगा। हाँ, इसके पास तापांतर सबसे ज्यादा है, 400-450 डिग्री सेल्सियस दिन में गर्म हो जाता है, तो रात में 200-250 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में भी चला जाता है। 600-650 डिग्री सेल्सियस इसका तापांतर है। तापांतर का मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर करते हैं। तो लेकिन जो शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, और रूप की देवी, ये सब कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे कौन सा बादल पाया जाता है? H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और तापमान को भी अब्जॉर्ब ये करते हैं। इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? शुक्र, ठीक। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं, इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं। हमारे पास एक सैटेलाइट है ना, पृथ्वी वाले लोग, हमारे पास एक सैटेलाइट, तो पृथ्वी के बारे में तो जानते ही हैं। फिर मंगल के पास, मंगल की चर्चा कर रहे हैं, लाओ कर ही ले। तो मंगल के पास कितने सैटेलाइट हैं, मतलब उपग्रह? 2। तो ब्रह्मांड, सॉरी, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? हाँ, 2 ही है ना इसके पास। क्या नाम है? डिमोस और फोबोस। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिमोस, ठीक है ना। तो मंगल का सबसे छोटा डिमोस उपग्रह, और ये है फोबोस। अब ये पूरा नहीं पढ़ेंगे यार तुम लोग, तो लग रहा है सौरमंडल पढ़ने शुरू कर दिए। छोड़ो। तो अच्छा, अब छोटा बड़ी, चलो बड़ा भी जान लो। बड़ा कौन सा हो जाएगा? अगली जब हम इधर आएंगे, हाँ, तो आएंगे बृहस्पति के पास। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। तो बृहस्पति के पास क्या है? बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका नाम है गैनीमेड। बताया था कि नहीं? दिख रहा है उसमें ब्लैक दिख रहा है? तो देखो भाई इसको, इसको यार, इसको काम नहीं मिलेगा। चलो हम लोग कंटिन्यू है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड, याद रहेगा। बृहस्पति सबसे ज्यादा, ज्ञानीमेड कोई बात नहीं है, पीले आकार का है, जो लगभग बुध जितना बड़ा है। तो क्या दिक्कत है यार? ज्ञानीमेड लिखा है, ज्ञानीमेड लिखा है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक। और दूसरा सबसे छोटा टाइटन है, जो शनि का है ना। तो टोटल सबसे ज्यादा किसके पास उपग्रह की संख्या? अब शनि के पास कितना? नहीं बाबू, पहले 62 था, है ना। हाँ, अब 145 है, 145 शनि के पास। बृहस्पति के पास कितना है? नहीं, वो पुराना डेटा देख रहे हैं आप। हाँ, 2 बार बढ़ा, पहले 79 हुआ था, और अब फिर एक बार और बढ़ा है। तो अब 145 शनि के पास और 95 बृहस्पति के पास। कितना बढ़ता जाएगा हमेशा, उसमें करेक्शन कर लो अपने अपने किताब में काट पीट के, ठीक। देखिए, बुध के पास कोई सैटेलाइट नहीं, शुक्र के पास कोई उपग्रह सैटेलाइट नहीं, पृथ्वी के पास एक है, जानते हैं हम लोग, मंगल के पास 2 है, और बृहस्पति के पास सबसे पहले ज्यादा, सर्वाधिक होता था, अब उसकी औकात हो गई खत्म। किसकी वजह से? शनि की वजह से। अब इसके पास 95 है, शनि के पास 145 है। उसके बाद आता है अरुण का नंबर। तो अरुण कितने नंबर पर है? उसके पास कितने हैं? अभी भी उसके पास 27 ही है, और वरुण के पास अभी भी 13, 13 ही है, ठीक। बात समझ में आई? हाँ, तो कैसे ऐसे से करते हो? ऐसा लगता है कि समझ में आया कि नहीं आया।
हैं। तो ये डेटा चेंज हुआ है, ठीक है। चलो यार, हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तुम लोग पता नहीं क्या करने लग जाते हो। कहाँ थे हम लोग? मंगल पे ऑक्सीजन ढूंढा गया, ठीक है। आलू आलू भी चाइना बो दिया था, आलू जाके चंद्रमा पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो फ्रैंक रूबियो, 371 दिन उन्होंने बिताया है, ठीक। अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन बिता दिए, है ना, 1 साल से अधिक। हम लोग के पृथ्वी के अनुसार, बाकियों के अनुसार तो पता नहीं है कि 145-45 वर्ष बाद होता है ना, 11-12 वर्ष अलग अलग होता है, वो तो जितना सर्कल कर ले। हम लोगों का तो 365 झांझड़ है, ठीक है, खुश हैं हम लोग। भारत में वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किस नाम से जाना गया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास त्रिशूल के माध्यम से किया जाता है, 4 से 14 सितंबर 2023 को किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 25 से 26 सितंबर में गाजियाबाद में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। भारत ड्रोन शक्ति गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भूलते हैं आप लोग, कुछ तो भूलते ही होंगे। गांजा जब कोई पी लेता है ना तो उड़ता है इधर उधर जैसे ड्रोन, है ना, दिमाग मतलब उसका याद रहेगा। भारत ने पहले AI संचालित एंटी ड्रोन इस सिस्टम का क्या नाम रखा है? तो इंद्रजाल रखा है। ड्रोन का जो पूरा सिस्टम का संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जो संचालित होगा उसका नाम है इंद्रजाल। वो इंद्रजाल बन ही गया भाई आजकल। ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम का डिकोड करने में सफलता प्राप्त कर ली है? पूरी तरीके से उस मछली का जीनोम को डिकोड कर लिया गया। कैसे? अब उसको अपने मर्जी से बनाया जा सकता है, कुछ परिवर्तन, सब कुछ पॉसिबल है अब उस मछली के तहत। तो भारतीय ऑयल सर्डिन मछली है, तो सर्डिन मछली का जीनोम पूरी तरीके से क्या है? डिकोड कर लिया गया है ना। उसकी अनुवांशिकी के संबंध में जो भी चीजें, उसको कुछ भी, हालांकि इलाज वगैरह भी आजकल आप देखते हैं जीनोम के माध्यम से कर लिया जाता है। 2023 को 7 सितंबर 2023 को किस देश ने मून स्पाइनर लॉन्च कर दिया है? तो जापान ने, ठीक है ना। स्नाइपर। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण कर दिया गया है? तो गैलेक्सी आई, है ना, गैलेक्सी आई इसने जारी किया है। स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर, किसी भी मौसम में इमेजिंग आप चित्र देख पाएंगे वेदर, तो गैलेक्सी आई नाम है। आई तो आप समझ लीजिए रिजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन में, HD में, सॉरी HD होता है वो तो डेफिनेशन होता है ना, स्टैंडर्ड HD का कोई फुल फॉर्म आता है ना, तो हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये रेजुलेशन है, ठीक। ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम है तो आई से याद रखेंगे तभी इमेज बनेगा, बस याद रखना है हमें। आई गैलेक्सी आई। सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च कर दिया गया? तो आदित्य 11 काफी सफलता भी प्राप्त कर रहा है। सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को, ठीक। अगस्त 2023 में किस किस सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित कर लिया गया? मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र, है ना, नभमित्र है तो हालांकि समंदर में पकड़ने वाले मछुआरों की सुरक्षा के लिए। थोड़ी संक्षिप्तियों पे चर्चा कर लेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ी कर लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये भाई। तो 17 से 20 जनवरी 2023 में फरीदाबाद, हरियाणा। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण कर लिया है? तो इंद्रमणि पांडे, इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, हम लोग चूंकि रिवीजन के तौर पे ही हैं तो फटाफट चलेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, है ना, कि गवर्निंग काउंसिल के लिए भारतीय महिला का उम्मीदवार चुना जाना, नाम क्या उनका? उमा शेखर, ठीक है ना। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत कर दिया गया है? तो 3 लोगों को, विंग कमांडर सुमित महाजन को, मेजर रोहित को, लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को, ठीक, चुना गया है किसके लिए? श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान के लिए।
14 सितंबर को। किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई है? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बास। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट है ना, इटली का सर्वोच्च पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किसको सम्मानित किया गया है? तो अभी अभी कबीर बेदी जी को। 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को। 33वां व्यास सम्मान 33वां 2023 में पुष्पा भारती को यह सम्मान उनके किस संस्मरण के लिए दिया गया है? तो यादें यादें और यादें, ठीक है ना, तो याद 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 कर लीजिए व्यास सम्मान, ठीक है ना, तीन बार याद रहेगा बस पुष्पा भारती। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी, ये बहुत बार जो है बहुत न्यूज में रहा था मामला, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। अब काफी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, हम लोग शॉर्ट में जो देख रहे हैं। कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ध्यान रखिएगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी और सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर, ठीक है ना, तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी जो है कैप्टन फातिमा वसीम, जैसे फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट है ना। भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने की वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? तो रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर जानते हैं ना, रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में सीनेट चुन लिया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो हरियाणा कुरुक्षेत्र नाम ही है, तो कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में ही क्या हुआ था? गीता का उपदेश दिया गया था। याद रहेगा इस महोत्सव का सहभागी राज्य कौन है? साथ साथ में असम भी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, असम है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित कर लिया गया है? तो देवेन पारेख। दिसंबर 2023 की यह घटना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, ये हर बार अलग अलग जो है संस्थान जारी करते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया गया है, तो इस बार शब्द कौन सा था? रिज। वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया रिज, है ना। इसका फुल फॉर्म रिज जो है, रिज का संक्षिप्त रूप क्या है? चारिज्मा, है ना। चारिज्मा का ये हो जाएगा फुल फॉर्म, संक्षिप्त नाम रिज। बस इतना याद रख लो, हो गया यार। COP 28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया? तो IIT मंडी द्वारा। IIT मंडी, याद रखने का तरीका क्या है? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड है, तो ग्रीन मतलब सब ग्रीन, हरी हरी सब्जियां कहाँ लगती हैं? हमें विकल्प सही वाला ढूंढना है, वहां मिल जाएगा आपको। अब इतना टाइम भी नहीं है कि भूलने का टाइम हो, अभी पढ़ लिए, दोबारा जो है उतना समय 10-12 दिन में नहीं बोलेंगे ना, एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो देख लेना। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया कंचन देवी को, ठीक है ना। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में ICFRE देहरादून द्वारा, ठीक। वन अनुसंधान जानते ही हैं। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? लेफ्टिनेंट कमांडेंट प्रेरणा देवस्थली। तो भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला युद्धपोत है ना, तो कमांडर हैं लेफ्टिनेंट। भारत की पहली महिला AD कैंप, है ना, किसे नियुक्त कर दिया गया है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को। तो काफी इंपॉर्टेंट ये जो है चीजें चल रही हैं। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई UAE के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया? तो मोहम्मद अल रामसी, ठीक है ना। 20 नवंबर से 15 दिसंबर 2023। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडिलियन से सम्मानित कर दिया गया? तो मीरा चंद, ठीक है। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो अक्षय मुकुल ने, ठीक। बस फटाफट देखते सुनते चले जाइए। अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो राइटर, रेबेल, सोल्जर, लवर, है ना, कामा कामा करके।
उसके बाद द मेनी लाइव्स ऑफ अ गे, ठीक, अक्षय मुकुल को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, कल्चरल न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज, ठीक है ना, कल्चरल मेडिलियन मीराचंद को दिया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया, चलो भाई समलैंगिक विवाह कर सकते हैं पंजीकरण के साथ, नेपाल, बिल्कुल फ्री जो है सब, क्योंकि गुलाम हुआ नहीं तो ऐसे याद करने के लिए जबरदस्ती हमें याद करना है ना, गुलाम हुआ नहीं तो वो सबसे पहले स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले लिया है, वो भी समलैंगिक के मामले में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो माइकल डगलस को, अमेरिका के हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, ठीक है ना, ऑथेंटिक। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर है। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मोदी जी जो है खूब उड़ रहे थे, देख रहे थे। तो विकसित लड़ाकू विमान का नाम क्या है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में। और ये सबसे बड़ी बात है, उसका जो है वैल्यू बढ़ेगी अब, तो हमें याद रखना उसका नाम क्या है, LCA तेजस। तो तेजस विमान से उन्होंने उड़ान भरी थी, बहुत जरूरी चीज है। उसके उपरांत गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर मध्वराज S, इसरो के वैज्ञानिक हैं। तो मनोहर पर्रिकर चूंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फिर जाके गोवा के मुख्यमंत्री बने थे और फिर इनका देहावसान हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते रहेंगे। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है, तो सत्य सरन ने। थ्रेड बाय थ्रेड सत्य सरन। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 IWIS है ना, तो 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वर्ष देखेंगे इसको अगर हम, तो 2023 में इसका कौन सा संस्करण है, 8वां, और इसका विषय क्या रहा है, भूमि जल और नदियों के साथ विकास, ठीक। भारत जल प्रभाव सम्मेलन है 8वां, नई दिल्ली। पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीतती हैं, तो भूख इयों सहलैन दी है, पंजाबी में जी, भूख इयों सहलैन दी है ना। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर है ना। जीता किसने, तो सेनिस पलासियोस, ठीक है ना। किस देश से जुड़ी हुई है, निकारागुआ से, मिस यूनिवर्स, ठीक है, 2023। नाम क्या है, सेनिस पलासियोस, निकारागुआ की हैं ये। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो श्वेता शारदा ने, ठीक है ना, श्वेता शारदा, श्वेत याद रहेगा, मिस यूनिवर्स, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, फायरबर्ड। पुस्तक के लेखक कौन है, पेरुमल मुरुगन। फायरबर्ड। कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है, तो 2 भारतीयों ने, एकता कपूर